हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी पॉजिटिव वर्ब। ओके, सो पॉजिटिव वर्ब क्या होता है एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉजिटिव वर्ब। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। पॉजिटिव वर्ब जो है ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो तीन पॉजिटिव वर्ब मैंने यहाँ पे लिखे हैं, विच इज़ लाइक गेट, मेक और हैव, ये तीन पॉजिटिव वर्ब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी पॉजिटिव वर्ब्स हैं, बट टुडे आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन गेट, मेक एंड हैव, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी तीन पॉजिटिव वर्ब का होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि पॉजिटिव वर्ब होता क्या है, मतलब क्या है पॉजिटिव वर्ब का। ओके, सो पॉजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को बोलते हैं जहाँ पर जो ये बताता हो कि काम, जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं। ओके, हम खुद काम नहीं करते हैं। ओके, मतलब आप खुद काम नहीं करते हो, आप किसी और से काम करवाते हो। ओके, या किसी को काम करने के लिए का कारण बनते हो। ओके, सो जब आप खुद काम नहीं करते हो, जब एक्शन आपके द्वारा नहीं होता है कि आप किसी और से करवाते हो, तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब को। वहीं पर यूज होता है पॉजिटिव वर्ब का। तो चलिए सबसे पहले मैं एक सेंटेंस आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि आई रिपेयर्ड माई कार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हिंदी में होता है कि मैंने अपनी कार रिपेयर की है, मतलब कि मैंने खुद से कार को ठीक किया है, रिपेयर कर लिया है। ओके, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि ये तो पॉसिबल नहीं है यार, हर कोई अपनी कार खुद से तो रिपेयर कर नहीं सकता है। जनरली जो आम लोग होते हैं वो अपनी कार जा करके ओके सर्विस सेंटर में देते हैं, वहाँ रिपेयर करवाते हैं या फिर मैकेनिक से रिपेयर करवाते हैं। ओके, तो हम ये तो नहीं, या फिर मान लो सपोज कि आपकी कार जो है वो ख़राब हो गई है, अब आप खुद से रिपेयर नहीं कर सकते हो, आपको आता नहीं है, आप गए हो मैकेनिक के पास और वहाँ जाकर मैकेनिक से आपने अपनी कार रिपेयर करवाई है, या आप अपनी कार रिपेयर करवा रहे हो। तो जब अगर ये सेंटेंस आप बोलोगे कि मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, ओके, या मैं अपनी कार रिपेयर करवाता हूँ, तो आप खुद तो नहीं कर रहे हो, ये काम करवाते हो। ओके, आप किसी और की हेल्प ले रहे हो, किसी और की मदद ले रहे हो इस काम को करने में, या फिर किसी को पैसे देकर करवा रहे हो, या किसी को फोर्सफुली करवा रहे हो। तो हम यूज करेंगे पॉजिटिव वर्ब का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये काम जनरली हम कार बार रिपेयर जो करवाते हैं वो हम पैसे देकर करवाते हैं। ओके, तो इसको अगर हम पॉजिटिव वर्ब लगाकर बनाएंगे तो हम बोलेंगे आई हैड माई कार रिपेयर्ड, मतलब कि मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। ओके, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। आई हैड माई कार रिपेयर्ड, इसका मतलब होता है कि किसी मैकेनिक ने मेरी कार को रिपेयर किया। किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने अपनी कार को ठीक करवाया, मैंने अपनी कार को रिपेयर करवाया। तो चलिए अब आते हैं पॉजिटिव वर्ब पर। ओके, सो तीन तरह के मैंने आपको बताया कि मेक एक पहला पॉजिटिव वर्ब है हमारा, दूसरा है हैव और तीसरा है गेट। इन तीनों पॉजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं हम। तो एक चीज आप शॉर्टकट में याद कर लो कि मेक का मतलब होता है किसी भी काम को जबरदस्ती या फोर्सफुली करवाना। ओके, तो जब आप कोई काम फोर्सफुली किसी से करवा रहे हो तो वहां पर आप मेक यूज करोगे। जब आप अरेंज करवा रहे हो पैसे वैसे देकर, ओके, या किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो अपना काम करने के लिए, तो आप हैव यूज करोगे। और गेट का यूज हम करते किसी को मना रहे हो, किसी को परसुएट कर रहे हो, मतलब किसी को कन्विंस कर रहे हो, ओके, या फिर अरेंज कर रहे हो, तो भी आप गेट का यूज कर सकते हैं। ओके, सो हैव और गेट जो है वो एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं मेक का यूज। मेक का मतलब क्या है? मेक को हम कब यूज करते हैं? किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, मतलब उसको फोर्स कर देना कि भाई तुम्हें ये काम करना ही है मेरा। ओके, तो किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को कुछ करने के लिए, किसी भी इंसान को कुछ करने के लिए मजबूर कर देना, उस वक्त हम यूज करते हैं मेक का। ओके, टू फोर्स, कंपेल और कॉज समवन टू डू समथिंग, मतलब कि एक इंसान है वो दूसरे इंसान से काम करवा रहा है। ओके, जबरदस्ती। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरी माँ ने मुझसे कमरा साफ करवाया। तो यहाँ पर ये जबरदस्ती जरूरी नहीं है कि ये जबरदस्ती हो सकता है मेरी मम्मी ने मुझसे बोला हो कि नहीं भाई तुमको करना ही है कमरा साफ। ओके, तो एक काइंड ऑफ फोर्स कह सकते हैं। ओके, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं? माई मदर मेड मी क्लीन माई रूम। अभी मैं आपको आगे स्ट्रक्चर बताऊंगी, ये थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, शिक्षक ने विद्यार्थियों को कक्षा के बाद रुकने पर मजबूर किया। ओके, सो द टीचर मेड द स्टूडेंट स्टे आफ्टर क्लास। बॉस ने उससे देर तक काम करवाया। ओके, बॉस ने भाई उससे कहा कि भाई तुम्हें रुकना है, रुक कर तुम्हें काम करना है। तो हम इसे पॉजिटिव वर्ब मेड के साथ यूज करेंगे, मेड के साथ। द बॉस मेड हिम वर्क लेट।
अब चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हम सबसे पहले यूज करते हैं, फिर आती है बारी मेक की, फिर हम यूज करते हैं पर्सन जिससे करवा रहे हैं काम। ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। याद रखना कि यही स्ट्रक्चर है। जो मेन वर्ब यहाँ पर होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। पर्सन है, ये देखो पर्सन को यूज करना है इसमें। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखते हूँ कि शी मेड मी लाफ। ओके, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेक जो है वो एज पर द टेंस चेंज होगा, मी क्या है, पर्सन है, और लाफ क्या है, V1 है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, कभी भी मेक के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। ओके, टू का यूज नहीं करते हैं। सो शी मेड मी टू लाफ कभी भी नहीं कहेंगे, हमेशा कहेंगे शी मेड मी लाफ। ओके, सो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी मैंने है कि आफ्टर मेक वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉट 2 + V1। ओके, टू नहीं लगाना, याद रखना कि टू नहीं लगाना है। अब चलते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, प्रेजेंट सिंपल जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर उसका, उसी तरीके से इसको भी यूज करना है। सब्जेक्ट हमें लिखना है, मेक मेन हमारा मेन है, यहाँ पर मेक जो है वो हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा, इसीलिए ये मेक जो है ना वो एज पर द टेंस चेंज होता रहेगा। तो हम प्रेजेंट सिंपल में क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पर मेक में हम एस लगा रहे हैं। ओके, मेक्स एज पर द सब्जेक्ट। ओके, ही शी इट लगाएंगे ना तो मेक्स लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे पर्सन, फिर V1। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस देखते हैं। वो मुझे हंसाती है। ओके, सो शी मेक्स, पर्सन हो गया मुझे, ओके, मी लाफ, वो काम करवा रही है। ओके, वो मुझे हंसाती है, इसमें काम कौन करवा रहा है, वो हंसा रही है। ओके, एक्शन कौन करवा रहा है, वो, तो शी हो गई वो, ठीक है। फिर हमने मेक को मेक्स लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट शी के साथ हम एस लगाते हैं। ओके, एस और एस लगाते हैं, तो मेक में हम एस लगाकर मेक्स बनाएंगे। किसे हंसाती है, मुझे हंसाती है, तो पर्सन कौन हुआ, मैं हुई यहाँ पर, तो मी मैंने लिखा है यहाँ पर, और V1 हो गई लाफ, हंसाना का V1 जो हो गया वो लाफ हो गया। ओके, तो हम कहेंगे शी मेक्स मी लाफ। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, मेरे पिता मुझसे हर दिन पढ़ाई करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ भाई, मेरे पिता, कौन काम करवा रहा है, मेरे पापा करवा रहे हैं ना मुझसे पढ़ाई, तो माई फादर लिखूंगी मैं, मेक्स, पर्सन में मैं हो गई मी, स्टडी एवरी डे। ओके, तीसरा सेंटेंस है कि कोच खिलाड़ियों से कड़ी प्रैक्टिस करवाता है। कौन करवाता है, कोच, तो कोच सबसे पहले आएगा, द कोच मेक्स, पर्सन यहाँ पर कौन है, खिलाड़ी, द प्लेयर्स प्रैक्टिस हार्ड। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इज एम आर एज पर द सब्जेक्ट आएगा, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी मेक की। सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, तब ऑब्जेक्ट, ये होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो हमें बस यही करना है, सब्जेक्ट इज एम आर, अब वर्ब यहाँ पर मेक ही है। ओके, जो मेन वर्ब है वो मेक है, तो मेक में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। ओके, प्लस पर्सन प्लस V1। ओके, ये V1 हमेशा V1 ही रहेगा, हमेशा याद रखना। ओके, जो भी चेंजेस सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे हम वो मेक में करेंगे। ओके, तो ये कंटिन्यूअस है तो हमने मेकिंग कर दिया। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, वो मुझसे इंतजार करवा रही है, शी इज मेकिंग मी वेट। ओके, शी इज मेकिंग मी वेट, मेरी माँ मुझसे किचन साफ करवा रही है, माई मदर इज मेकिंग मी क्लीन द किचन। प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव हम यूज करते हैं, प्लस V3 यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है। अब चूंकि हम पॉजिटिव वर्ब बना रहे हैं तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज और हैव हमें लगाना है, और ये जो मेक है, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक की थर्ड फॉर्म होती है V3 क्या होती है, मेड। ओके, मेड, मेक मेड, मेड बोलते हैं ना। ओके, तो हमने यहाँ पे मेड लगा दिया है, फिर हमारा आया पर्सन, फिर V1 आया। ओके, अब चलिए सेंटेंस देखते हैं। वो मुझे, उसने मुझे रुला दिया। ओके, उसने मुझे रुला दिया, किसने रुलाया, उसने रुलाया, तो शी हैज, हैज और हैव तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो शी हैज मेड मी क्राई। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शिक्षक ने विद्यार्थियों से पाठ दोहरवाया। ओके, सो द टीचर हैज मेड द स्टूडेंट रिवाइज द लेसन। रिवाइज यहाँ पे V1 है। ओके, जो कि नॉर्मल तरीका है, क्राई यहाँ पे V1 है। ओके, जो कभी नहीं चेंज होगा, हमेशा V1 ही रहेगा हर टेंस में। जो भी चेंजेस करने हैं हमें मेक के साथ करने हैं। मेरे पिता ने मुझसे माफ़ी मंगवाई है। ओके, माई फादर हैज़ मेड मी अपोलोजाइज। ओके, मैं स्किप कर रही हूँ
एग्जाम्पल, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब आती है बारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया जो नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। उस बेसिस पर हम मेक को चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट हैज हैव बीन मेकिंग हो जाएगा, वी1 यहाँ पे मे बी आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी, तो मेक हमारा मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म पर्सन फिर वी1। अब चलो सेंटेंस देखते हैं। वह मुझसे घंटों से इंतजार करवा रही है। ओके, सो शी हैज बीन मेकिंग मी वेट फॉर आवर्स। ओके, मेरे पिता मुझसे हर शाम पढ़ाई करवा रहे हैं। ओके, My father has been making me study every evening. आती है बारी पास्ट सिंपल की। सिंपल का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर, नॉर्मल जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसका। अगर मेक के साथ हमें करना है तो हमने सब्जेक्ट लिखा है, V2 क्या हो गया मेक का? मेड हो गया, प्लस पर्सन प्लस V1। ओके, गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? उसने मुझे हंसा दिया, एक्शन कंप्लीट हो चुका है इसीलिए सिंपल पास्ट में बनाएंगे हम। शी मेड मी लाफ। ओके, मेरी माँ ने मुझसे कमरा साफ करवाया, माई मदर मेड मी क्लीन द रूम। क्लियर है? मेरे पिता ने मुझसे सच बुलवाया, माई फादर मेड मी टेल द ट्रूथ। अब बारी आती है पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, सब्जेक्ट ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ओके, आई थिंक इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। बस हमें मेक को मेकिंग करना है और वॉज वर्ड लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट वॉज वर्ड मेकिंग प्लस पर्सन फिर V1। ओके, वह मुझसे इंतजार करवा रही थी, शी वॉज मेकिंग मी वेट। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट की, ये थोड़ा सा देख लो। ओके, पास्ट परफेक्ट क्या है? क्या बनाते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ये होता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखा, हैड लिखा, V3 मेड बन गया, V3 क्या हो गया? मेड प्लस पर्सन प्लस V1। उसने मुझे रुला दिया था। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक पास्ट एक्शन से पहले वाला जो पास्ट एक्शन है उसको हम यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो उसने मुझे रुला दिया था, शी हैड मेड मी क्राई। ओके, और उसने मुझे रुला दिया, ये एक सिंपल पास्ट टेंस हो गया, सो शी मेड मी क्राई। ओके, मेरे पिता मुझसे माफी मंगवा चुके थे। ओके, माई फादर हैड मेड मी अपोलोजाइज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम चीज है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन मेकिंग पर्सन एंड V1। वह मुझसे घंटों से इंतजार करवा रही थी। ओके, शी हैड बीन मेकिंग मी वेट फॉर आवर्स। अब आती है बारी फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल ओके, विल लगा के हम बनाते हैं, राइट? सब्जेक्ट विल मेक पर्सन V1। वह मुझे हंसाएगी, शी विल मेक मी लाफ। मेरे पिता मुझसे पढ़ाई करवाएंगे, माई फादर विल मेक मी स्टडी। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी मेकिंग होता है। ओके, विल बी हम लगाते हैं ना, विल बी फिर विल बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये होता है ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो विल बी और वर्ब आईएनजी फॉर्म है तो हम मेकिंग कर देंगे, मेक को आईएनजी करेंगे। ओके, देन पर्सन देन V1। वो कल मुझसे काम करवा रही होगी। ओके, सो शी विल बी मेकिंग मी वर्क टुमारो। कोच टीम से अभ्यास करवा रहा होगा, द कोच विल बी मेकिंग द टीम प्रैक्टिस। फ्यूचर परफेक्ट। ओके, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है विल हैव V3। ओके, सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3, तो सब्जेक्ट विल हैव मेक का V3 मेड होता है, पर्सन V1। वो मुझसे माफी मंगवा चुकी होगी, शी विल हैव मेड मी अपोलोजाइज। क्लियर है? यहाँ पर मेक का क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस V1। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। बाकी टेंस के अकॉर्डिंग आप सिंपल ये जो मेक है इसको चेंज करते जाना बस, और कुछ भी नहीं करना है। ओके, जैसे वो मुझे हंसाती है, शी मेक्स मी लाफ। उसने मुझे हंसा दिया, शी मेड मी लाफ। वो मुझे हंसा रही है, शी इज मेकिंग मी लाफ। उसने मुझे हंसा दिया है, शी हैज मेड मी लाफ। ओके, वह मुझे हंसाएगी, शी विल मेक मी लाफ। ओके, तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे और इस तरीके से हम मेक का यूज करेंगे। मेक मी डू इट। ओके, मेड हिम फिनिश इट, विल मेक देम स्टडी। और ये एक चीज याद रखना है आपको कि मेक के बाद कभी भी टू नहीं लगता है। ओके, मेक के बाद सीधे V1 आता है। ओके, सो पर्सन और V1 लगाएंगे। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, अदरवाइज नाउ आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं हैव और हैड को कवर करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो आई विल मेक 3 सेपरेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ द 3 causative verb। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक मेक का कॉन्सेप्ट। ओके, सो अगर आप ये PDF चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। एंड if you like this video, please don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.